हाँ तो प्यारे कप्तानों, देखो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया किसके बारे में, एक तो तत्सम एक तद्भव। ये 200 शब्द है, कई का भी शब्द एग्जाम में मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा है आंख, तो आंख एग्जाम में क्या पूछते हैं कि आंख जो लिखा हुआ है इसमें तद्भव है कि तत्सम है, ये चीजें। तो किसी भी शब्द को देख के आप ये बता दोगे कि वो तद्भव है कि तत्सम है, सिर्फ देख के बता दोगे। तो उसकी एक ट्रिक है, ट्रिक मतलब 4 से 5 लाइन याद करनी, मुश्किल से 5 लाइन याद करनी, जिसमें आपको मतलब 1000, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख, करोड़, करोड़ तो ज्यादा हो गए, लाख 2 लाख शब्द तुम बना सकते हो। ठीक है, तो कैसे, देखो तद्भव और तत्सम, इनका एक्चुअली मीनिंग समझो पहले तो। क्यों मीनिंग क्यों समझो, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते फिर मुंह फाड़ दोगे भैया मीनिंग नहीं बताया। तो पहले सुन लो तत्सम क्या होता है। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो संस्कृत का शब्द ही तत्सम शब्द होता है और कुछ नहीं। लेकिन नहीं भैया, किताब में क्या लिखा, तो ये लिखा देखो इधर, संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। जैसे कौन सा, ये देखो इधर, अंगरक्षक, अच्छी, अक्षर, इच्छु। ये एग्जाम्पल और भी दे दूंगा, रुक तो जा, अगली स्लाइड भी है, इसमें खामर डूमर कर लें फिर बचे क्या जीवन में। इसके बाद में आता है तद्भव। तो कुल मिला के तत्सम का मतलब संस्कृत का शब्द तत्सम। अब तद्भव, तद्भव क्या होता है, संस्कृत का कोई ऐसा शब्द जिसमें थोड़ा बहुत तोड़ मड़ोड़ किया गया हो और इसको हिंदी में लाया है, तो वो क्या होता है, तद्भव। ठीक है, अब इधर आओ, खा और छा, और यहाँ पे लिखा अच्छा, मतलब ये क्या है भैया, ये पहला नियम है। इस स्लाइड पे पहला नियम है, अगली स्लाइड पे दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 4 से 5 नियम है, मात्र 5 नियम। उसके बाद तुम किसी भी शब्द को देखोगे, देख के बता दोगे तद्भव तत्सम, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। पर उसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बीच में उखाड़ दो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया अच्छा और ये आ गया खा और छा। किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में, कई का भी शब्द हिंदी का लिखा है जिसका एग्जाम में पूछा है कि भैया ये इसमें तद्भव एक तत्सम है, पूछा अगर एग्जाम में, तो उसमें सबसे पहले क्या देखना है, छा। अगर तुमको शब्द के अंदर छा दिख रहा है, छा छतरी वाला छा, ये दिख तो इतना बड़ा, ये अगर दिख रहा है तो क्या है, तत्सम। कैसे, अक्षर, अक्षर में छा है, अच्छी, जिसके बाद में इच्छु, अंगरक्षक, किसी में भी देख लो क्या मिलेगा तुमको, ये मिलेगा। लेकिन इन्हीं का तद्भव शब्द इधर आ जाएगा, देखो खा और छा। जब ये तत्सम से तद्भव में जाता है तो खा और छा आ जाता है, और इधर क्या आता है, ये वाला छतरी वाला छा। ठीक है, जैसे ये लिखा है अक्षर, अक्षर का अगर परिवर्तन के साथ लिखते हैं तो ये हो जाए अक्षर, हो जाता है ना। जिसके बाद में अच्छी, अच्छी को क्या बोलते हैं, आंख। तो देखो यहाँ पे या तो इन शब्दों में तुमको खा मिलेगा या छा मिलेगा, दिख रहा है स्पष्ट। तो किसी भी शब्द के अंदर, बस इसको कंक्लूड कर दूं, किसी भी शब्द के अंदर खा या छा दिखे तो आंख बंद करके या लगाना तद्भव, भले गलत हो चाहे सही हो, लगाना तद्भव ही, क्योंकि लास्ट में वही सही निकलेगा। अपना दिमाग लगाने से कुछ नहीं होना है, जो नियम है वो नियम है, अपने से कुछ थोड़ी ना हो। ठीक है, जिसके बाद में इसमें छा है और किसी भी शब्द में छाया है ये वाला, तो क्या हो जाएगा, तत्सम। हटा, हो गया पहला नियम कंप्लीट। बस ये दो शब्द याद रखने, वर्ण है, ये शब्द भी नहीं, शब्द किसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं, ये तो वर्ण, ये याद रखने। अब दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या कहता है, रुक जाओ जरा। हाँ, तो ये आ गया अपना दूसरा नियम। दूसरा नियम में क्या है, तत्सम और तद्भव, इनकी परिभाषा हर पेज पे लिखी है, तो इन पे इतना ध्यान मत दो। अब दूसरा नियम यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये। तो दूसरे नियम में क्या है, यहाँ पे पहले में था छा, अब यहाँ पे आपको स्रा, सा और सा। अब ये सा का प्रोनाउंसिएशन अपना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन तुम समझ जाओ, लिखा तो है कि स्रा, सा और सा, और ये आता सरोते वाला सा, ये सलजम वाला, षटकोण वाला, और ये श्रीमान वाला श्री। ठीक है, किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में ये आए, ये तीनों अक्षर, ये वर्ण आए तीनों, सा, सा या स्र, तो क्या लगा दो आंख बंद करके, तत्सम। तत्सम लगा दो, वही सही निकलेगा, अपना दिमाग मत लगाना भाग जगह। और तद्भव, तद्भव में सा आए, किसी भी वर्ण में सा आए तो क्या लगाना है, तद्भव, क्योंकि वही सही है और कुछ सही नहीं है। आगे बात समझ में। और मैं बता दूं कि इसके अपवाद हो सकते हैं, हर चीज के अपवाद रहते हैं। ठीक है, तो वो चीजें जो अपवाद वाली वो प्रैक्टिस से सीखोगे। इस वीडियो में भी क्या करना चाह रहा हूं, मान लो तुमने ये देख लिया, ठीक है, तो तुमको अभी बहुत सारी चीज याद नहीं हो रही, लेकिन ये नियम को लागू कर लोगे ना तो लगभग शब्द याद हो जाएंगे। बट जो कुछ अपवाद रहते हैं, अपवाद रहते वो तो तुमको प्रैक्टिस से करने पड़ेंगे। सब भैया ऐसे ट्रिक से अगर सब लोग सीख जाते तो बेटा घरे घर आईएएस होते फिर तो। वो बात तुम भी समझ रहे हो ना। तो इनसे बस चीजों को आसान बना लो तुम, ताकि तुम्हारा सारा काम हो जाए। अब जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुमको सीखनी है ना, उसके लिए तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। उसके लिए तो 1000-2000 शब्द नहीं लगाया तो फिर क्या करा जीवन में। ठीक है, तो इधर देखो, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, स्र, सा और सा। दसम, दसम में कौन सा सा है, दिख रहा है कि नहीं, ये वाला सा। अब यही दसम जब हिंदी में आता है, ये संस्कृत का शब्द है दसम, ठीक है, ये हिंदी में आया, क्या आया, तद्भव बना, है ना, तद्भव बना। तो तद्भव में क्या होगा, 10वां। सा कौन सा आया देख लो, यहीं पे से जैसे श्यामला, श्यामला नहीं श्याम, श्यामल यार, श्यामल, और इसका सांवला। ठीक है, सांवला का मतलब समझते हो, अपने गांव में काला के बोलते हैं उसको, काला का लूटा। ठीक है, शंकु, ये सुआ, इनके सबके ये इधर से इधर गए तो देख लो तुम, ऑटोमेटिक देख लो, इनमें सब में साई मिलेगा तुमको। अब ये रोक के देख लेना, ये पढ़ के बाँच के बताऊं उससे क्या मतलब। और इधर तुमको या तो स्रा या सा मिलेगा, और कुछ मिलेगा ही नहीं। ये दूसरा नियम था बस, और कुछ भी नहीं है। ये शब्द याद रखने तुमको, तो बस ये जो लाल पट्टी में दिख रही ना, ये वाली लाइन, और कुछ करना ही नहीं है। अब आओ तीसरे पे भैया, अब आ गए अपन तीसरे पे। रुक जा, थक गया मैं तो।
चश्मा हटेंगे यार, मुझे नहीं आ रहा। हाँ देखो, तत्सम और तद्भव, ये आ गया तीसरा नियम। तीसरा नियम याद रख लेना यहाँ पे, वाह और वाह का कई भी नहीं करना है। कई का भी शब्द जिसमें वाह दिखा, वाह वाह, वन वाला वाह, वाह दिखा तो वो क्या हो जाएगा, तत्सम। और कई का भी शब्द है उसमें बा दिखा, बा बकरी वाला बा, तो क्या हो जाएगा, तद्भव। तद्भव, तद्भव, हाँ तद्भव, ठीक है। तो वधु और इधर बहू। वधु मतलब क्या होता है, घर में बोलते हैं ना लाड़ी आ गई, लाड़ी वाला वो वधु, वो लाड़ी, और इधर उसको बहू बोलते हैं, ठीक है। जिसके बाद में वर्धन, इधर बढ़ना, इधर वर्तिका। तो इधर देख लो कई का भी शब्द उठा लो, ये वन भी देखो, वन भी लिखा है वाह, और इधर कई का भी जाएगा तो इधर बा हो जाएगा, ठीक है। भैया ये वन तो ऐसा कौन लिखता, हमने पहली बार देखा। तो बेटा ये हिंदी में जब तुम घुसोगे ना तो बहुत सारी चीज ऐसी मिलेगी कि अपने को ऐसा लगेगा ये तो गलत लिखा है, जबकि वो एक्चुअल में वही सही है, और कुछ सब गलत है, बस वो लिखा जो ही सही है। पर अपने को ऐसा लगता है, क्योंकि अब मैं भी सोचता हूँ वन ऐसा कैसा लिखने लग गया, पर लिखाता है, लिखा जब तो लिखा है, नहीं तो भैया को ऐसा थोड़ा नहीं कि गाली सुनने का शौक जो लिख दिया मन से, ठीक है। इधर आओ, चौथा नियम क्या है भैया, ये चौथा वाला है, ठीक है। ऋषि और रा, कुछ भी नहीं करना है। कई का भी शब्द देखा जिसमें ऋषि या रा दो के फर्राटे लगते हैं ना, कैसे, ऐसे। नक्र, नक्र मतलब क्या होता है, नाक होता है, ठीक है। फर्राटे जहां दिख जाए तुमको ऋषि और रा के, वो क्या लगा दो अंक बंद करके, तत्सम। कोई सा भी शब्द हो उसमें अगर फर्राटे दिख रहे हैं तुमको ऋषि और रा के, तो तत्सम है, ठीक है। ये है। अब जैसे नृत्य, मैं यहाँ तुमको क्या कर रहा हूँ, शब्द याद नहीं करवा रहा हूँ, शब्दों में ऐसी चीज देख लो जिससे तुमको पता चल जाए कि वो तत्सम है कि तद्भव है, बस ये करना है। उसके लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे 5-6 शब्द याद करने हैं, बस एक और बचा लास्ट हमको देख लेना। जैसे आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण भैया कहाँ है, देखो या आम्र, आम्र माँ के नीचे लिखा है कि नहीं लिखा, रा का फर्राटा तुमको, और इधर आमचूर्ण, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। आगे समझ में, तो ऐसे चंद्र, चंद्र के नीचे फर्राटा दिखेगा। नृत्य के नीचे भी देखो तुमको ऋषि का फर्राटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सबके फर्राटे दिख रहे हैं। ये जिन शब्दों में दिखे उनके लिए क्या लगाना, तत्सम। आंख बंद करके लगा देना, कहीं का गलत कह दे कनपेटे में धर देना उतनी घड़ी, उसको बेझिझक हो। सीनू भैया ने बताया गलत हो ही नहीं सकता। आगे जा समझ में। अब इधर आओ, लास्ट, लास्ट वाला देखो तुम इधर, भैया यहाँ पे कुछ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इधर वाला जो नियम था वो पिछले पेज पे था, ऋषि और रा का। अब इसमें आ गया नया नियम, देखो इधर क्या है, कोई भी शब्द है, कोई सा भी शब्द है जिसके अंदर तुमको ऐसे ऊपर देखो, ये क्या बोलते हैं इसको, चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु बोलते हैं ना, हाँ चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु लगा हुआ मिला कोई सा भी शब्द, जैसे गेहूं, गेहूं के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, तद्भव। कोई सा भी शब्द जिसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा तो वो तद्भव हो जाएगा, बात खत्म हो गई। गांव के ऊपर चंद्रबिंदु तद्भव, ऊंट, चांद, सब तद्भव हो गए, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल, अब इनके अगर तुमको देखोगे संस्कृत वाले शब्द, जैसे चंद्र, चंद्र, चंद्र के नीचे क्या लगा, फर्राटा लगा, तो ये फर्राटा वाला शब्द हो गया। फर्राटा वाला तुम यहाँ देखो ना, यहाँ दिख तो जाता तुमको, एक मिनट रुको है, ये चंद्र लिखा, ये ऋषि और रा वाला काम हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके ग्राम, ग्राम के नीचे फर्राटा लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें थी, बस कुछ भी नहीं करना। गिनती के तुमको कितने 4 या 5 नियम बताए मैंने, ये याद कर लेना। वो कुछ भी नहीं, कितने ही शब्द, लाखों शब्द बना सकते हो तुम इससे, बस इतनी सी बात थी जिसमें परेशान भैया नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, ट्रिक बता दो, बता दिले, वो पढ़ लेना, बन जाना कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर बन जाओ, उसके लिए उसके बाद इंटरव्यू देने आना। फिलहाल अभी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और तुमको दिखे जो करो, बाकी इतना झेलिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।